मैंने डीसी को ऑन किया तो देखिए ये पूरी तरह जल गया है ना। देखिए ये पूरी तरह धुआं निकलने लगा हो। मतलब इस बार हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर है ना, ये 50 वोल्ट का कैपेसिटर है और ये डायोड है। तो इन दोनों में से मतलब कोई शॉर्ट हो सकता है मेरे हिसाब से। तो मैं सबसे पहले कैपेसिटर को निकालूंगा, उसके बाद चेक करूंगा। ये एनोड का कैपेसिटर है, एनोड लाइन में जो 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगा है उस कैपेसिटर को मैं रिप्लेस करूंगा दूसरी बोर्ड से, ठीक है। तो पहले इस कैपेसिटर को रिमूव करते हैं। ये मतलब ये लाइट आ गया। ये क्या शॉर्ट दिखा रहा है क्या? नहीं नहीं ये शॉर्ट नहीं है। मतलब फ़ोन में चार्ज नहीं है मेरे हिसाब से, होना चाहिए, ठीक है। आज मेरे पास एक फ़ोन आया है Redmi 9 Prime और Poco M2। आप कोई भी बोल सकते हैं, ठीक है। Poco M2 और Redmi 9 Prime सेम ही है, सेम बोर्ड, सेम फोल्डर, सेम बैटरी, ठीक है। उसमें से प्रॉब्लम है कि ये लाइट नहीं आ रहा है। तो ठीक है, मैंने पहले चेक किया हो इस फ़ोन में, तो पहले तो लाइट आ रहा था लेकिन मतलब पहले ग्राफिक्स आ रहा था लेकिन लाइट नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब जैसे कि हम यहाँ पर लाइट पे रखते हैं ना डिस्प्ले को, तो इधर मतलब पोको या फिर एमआई करके कुछ शो कर रहा था। लेकिन अभी इस टाइम क्या है ना कि अगर इस तरह से शो का लाइट नहीं आ रहा है और ग्राफिक्स आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस बार मैं इसको ना लाइट रिपेयर करूँगा, ठीक है। और पहले चेक कर लेते हैं कि इसमें से लाइट का प्रॉब्लम है या फिर ग्राफिक्स का प्रॉब्लम है, ठीक है। ये मैंने नया डिस्प्ले लगाया हूँ क्योंकि लाइट के वजह से मतलब डिस्प्ले भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। इसलिए नया डिस्प्ले लगाया हूँ, ठीक है। ये मैंने लगा लिया। उसके बाद ठीक है, पहले ये अपना चार्जर केबल लगाते हैं, ठीक है। इस बार इसको लगाना भी भूल गया मैंने, ठीक है। ये मैंने लगा लिया, 1.1 करके आ रहा है, ठीक है। फ़ोन तो वाइब्रेट हो रहा है लेकिन कोई लाइट नहीं आ रहा है, कोई ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। पहले लाइट आ रहा था, मतलब पहले ग्राफिक्स आ रहा था लेकिन लाइट नहीं आ रहा था, ठीक है। तो इस बार देखिए यहाँ पर एम्पेयर शो कर रहा है, मतलब 0.6 एम्पेयर शो कर रहा है। मतलब फ़ोन तो चालू है और वाइब्रेट भी कर रहा है, मैं महसूस कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने चेक कर लिया, वाइब्रेट भी कर रहा है लेकिन इसमें से ना ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको रिपेयर करेंगे, ठीक है। ये जो पावर आईसी थोड़ा हीट कर रहा है, उसके नीचे लाइट आईसी रहेगा, तो हम सीधे लाइट आईसी पर चेक करेंगे, ठीक है। और ठीक है, लाइट आईसी चेक करने से पहले आप लोगों को एक बात और दिखा देते हैं कि ये डीसी मशीन पर कंडीशन क्या है, ठीक है। ये मेरा डीसी है, ठीक है। इस डीसी पे हम चेक करेंगे कि ये ऑटो एम्पायर कंजप्शन हो रहा है कि नहीं। अगर ये ऑटो एम्पायर कंजप्शन हो रहा है तो फुल शॉट, हाफ शॉट, इसके बारे में हमको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये मैंने अपना जो बैटरी कनेक्टर जो कि डीसी कोडाट का, ये लगा लिया। उसके बाद इधर दिखाइए, ये मैंने बैटरी लगा लिया और इधर चेक करते हैं। ये हमारा ऑन ऑफ स्विच दबाते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे ही मैं ऑन ऑफ स्विच दबाया ये ऑटो एम्पायर शो करने लगा, मतलब ये फ़ोन हाफ शॉट में गया, ठीक है। ये फ़ोन हाफ शॉट में गया, इसके वजह से लाइट भी नहीं आ रहा है और ग्राफिक्स भी नहीं आ रहे, तो ठीक है। मतलब ये फ़ोन हाफ शॉट में है, ठीक है। हम हाफ शॉट रिपेयर करेंगे उसके लिए। तो इसको ऑन करते नहीं तो ये पूरा चीज़ ये गर्म हो जाएगा। देखो ये पावर आईसी है, ये गर्म होने लगा है, तो उसके नीचे ही लाइट आईसी लगा है, ठीक है। तो हम लाइट आईसी को चेक करेंगे पहले। इसको कनेक्टर को पहले निकाल लेते हैं, डिस्प्ले को भी निकाल लेते हैं और उसके बाद इसको भी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये पोको M2 और Redmi 9 Prime का जो लाइट सेक्शन है, ये लाइट सेक्शन है, ये लाइट आईसी है और ये बूस्ट कॉइल है, ये डायोड है और ये एनोड में जो 50 वोल्ट्स का कैपेसिटर लगा रहता है ना, इससे ही निकलते हैं, ठीक है। तो इस सेक्शन पे मेरे को शॉर्ट सर्किट लग रहा है क्योंकि डीसी पर ऑटो एम्पायर कंजप्शन हो रहा है।
ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रोजिन डालेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि यहाँ पर कहीं मतलब धुआं निकल रहा है कि नहीं। ठीक है सर, रोजिन लगाएंगे क्योंकि ये फ़ोन डीसी पर ऑटो एम्पर ले रहा है, तो मेरे हिसाब से ये लाइट आईसी का ही प्रॉब्लम होगा या फिर उसके आसपास जो कंपोनेंट लगा रहेगा उसी का ही प्रॉब्लम रहेगा। ठीक, तो देखिए ये मैं रोजिन लगा रहा हूँ। ठीक है, रोजिन से मालूम पड़ जाएगा कि ये कोई फ़ोन मतलब कोई कंपोनेंट धुआं निकल रहा है। ठीक है, ये रोजिन पूरी कंप्लीट लगा लीजिएगा पहले, और मतलब लाइट आईसी के पास जो कंपोनेंट लगाए ना, कैपेसिटर, डायोड, बूस्ट कॉइल, और इनमें से थोड़ा रोजिन लगा लीजिए, क्योंकि जो भी है ना ये धुआं निकलेगा और जो भी कंपोनेंट शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक है, तो ठीक है, मैंने पूरा इसमें से रोजिन लगा लिया। अब इस बार क्या करूँगा कि मैं डीसी पर अपना जो केबल है ना, ये केबल लगाऊंगा, उसके बाद चेक करूँगा कि ये धुआं निकल रहा है कि नहीं। ठीक है, ये लाइट सेक्शन शॉर्ट सर्किट की वजह से लाइट नहीं आ रहा है। ठीक है, ये मैंने केबल लगा लिया और उसके बाद अपना पीसी पर एक बार दिखाया। ठीक है, मैंने डीसी को ऑन किया तो देखिए ये पूरी तरह जल गया है ना। देखिए ये पूरी तरह धुआं निकलने लगा हो, मतलब इस बार हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर है ना, ये 50 वोल्ट का कैपेसिटर है और ये डायोड है, तो इन दोनों में से मतलब कोई शॉर्ट हो सकता है मेरे हिसाब से। तो मैं सबसे पहले कैपेसिटर को निकालूंगा, उसके बाद चेक करूंगा। ये एनोड का कैपेसिटर है, एनोड लाइन में जो 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगा है, उस कैपेसिटर को मैं रिप्लेस करूंगा दूसरी बोर्ड से। ठीक है, तो पहले इस कैपेसिटर को रिमूव करते हैं। तो देखिए मेरे पास एक बोर्ड है रियलमी का, तो ये रियलमी का लाइट सेक्शन है और ये डायोड है। इसमें से मैंने बूस्ट कॉइल निकाल के दूसरी बोर्ड पर लगा लिया हूँ। ठीक है, तो ये है एनोड का 50 वोल्ट का कैपेसिटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइट सेक्शन के लिए। तो पहले इसको रिमूव करते हैं और रिमूव करके पोको M2 या फिर रेडमी 9 प्राइम बोर्ड में लगाते हैं। ठीक है, इसको रिमूव कर लेते हैं पहले। तो मतलब जब भी क्या है ना, लाइट सेक्शन में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, डायोड और कैपेसिटर और ये लाइट। तो देखिए इस पर ये 6 लेग का लाइट आईसी लगा है, और जो पोको M2 रेडमी 9 प्राइम में जो लाइट आईसी लगा है ना, वो D8 और D9, ये दोनों लाइट आईसी सेम ही है। ठीक है, ये लाइट आईसी लगा है, तो 12 वोल्ट का है वो लाइट आईसी। पहले इसको फटाफट से रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये रिमूव हो गया। ठीक है, पोको M2 में रेडमी 9 प्राइम में जो भी कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहा था उसको पहले हम रिमूव करेंगे। उसके बाद ये जो नया कैपेसिटर लिया हो रियलमी बोर्ड से उसको लगाएंगे। अगर ये नहीं हो ना, मतलब इस कैपेसिटर सेंस करने पर भी लाइट नहीं आ रहा है, सेम कंडीशन ऑटो एम्पायर कंजप्शन होगा, तो हम क्या करेंगे, इस लाइट वाले बूस्ट कॉइल है ना, इसको भी सेंस करेंगे साथ में, तब तो हमारा लाइट आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो भी है ना, ये मैं अपना जो एनोड के ठीक है, कैपेसिटर को रिमूव कर लिया। अब जब मैंने रियलमी बोर्ड से कैपेसिटर है तो भी हम यहाँ से इसको लगाएंगे। ठीक है, पहले एक बार कैपेसिटर लगा के चेक कर लेते हैं, अगर नहीं हुआ ना तो हम बूस्ट कॉइल को भी चेक करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने कैपेसिटर लगा दिया और उसके बाद इसको थोड़ा सा बोर्ड को थोड़ा कूल करेंगे। ठीक है, ये मेरा 2UL टूल इस कोल्ड, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा कूल करेंगे। ठीक है, ये कूल हो गया। उसके बाद चेक करते हैं कि इसमें लाइट आ रहा है कि नहीं। अगर ये लाइट नहीं आ रहा है तो फिर भी हम दूसरे स्टेप अपनाएंगे, इधर से जो भी होगा। ठीक है, ये मैंने बैटरी कनेक्टर इसको लगा लिया। ठीक है, और उसके बाद ये फोल्डर को भी लगा लिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि हम कीबोर्ड इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अगर कीबोर्ड इंसर्ट करेंगे उसमें से लाइट आ गया तो सही है, नहीं आ गया तो फिर से देखो, इस बार ये मतलब थोड़ा ब्लिंक कर रहा है ना, ये थोड़ा ब्लिंक कर रहा है ये फ़ोन। देखो
ये मतलब ये लाइट आ गया। ये क्या शॉर्ट दिखा रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, ये शॉर्ट नहीं है। मतलब फ़ोन में चार्ज नहीं है मेरे हिसाब से, होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है ना कि हम डीसी से चेक कर लेते हैं, तो ये चार्ज की बात बाद में होगा, लेकिन इसमें से लाइट नहीं आ रहा है, तो ये लाइट आ गया। तो ठीक है, हम डीसी पर चेक कर लेते हैं। अगर डीसी पर से लाइट आ गया तो हम मानेंगे कि ये बैटरी पर चार्ज नहीं है। ठीक है, 2-3 दिन से भरा होगा, इसलिए इसका बैटरी भी ख़राब निकला होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपना जो ये कनेक्टर इसको लगाएंगे और तो दिखाएंगे। ठीक है, अब इस बार दिखाइए, ये जो ऑटो एम्पायर कंजर्व कर रहा था ना, मतलब ये ऑटो एम्पायर कंजर्व कर रहा था, तो इस पर अब इस बार कोई ऑटो एम्पायर कंजप्शन नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो भी लाइट का प्रॉब्लम होगा ना, तो ये मतलब सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, ये 0-0 है। ठीक है, इस बार हम पावर की दबाएंगे, तो पावर की दबाने से ये फ़ोन ऑन भी होगा, लाइट भी आना चाहिए। मतलब जो भी एनोड के लाइन में जो भी कैपेसिटर लगा है ना 50 वोल्ट का, वो मेरे हिसाब से ख़राब था। ठीक है, तो मैंने उसको रिप्लेस किया, इस पर ये लाइट आ जाना चाहिए। ठीक है, और ये देखो, ये मेरे हिसाब से रेडमी पोको कोई भी फ़ोन हो। ठीक है, एक बार डीसी कोई फ़ोन क्या होगा कि डीसी पर ऑन भी नहीं होता है। ठीक है, और एक बार अपना पावर की दबाएंगे। ठीक है, और देखिए ये पावर की पर कोई मतलब ठीक है, कोई बात नहीं। ये हमारा पावर की है, मेरे से पावर की भी ख़राब हो जाना चाहिए था, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। कोई बात नहीं। और ये डीसी पर ऑन क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, फिर भी डीसी पर ठीक है। ये मैंने डीसी पर लगा लिया, उसके बाद इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये पावर की है हमारा। ये इस बार ये फ़ोन ठीक है, बैटरी लगा के चेक कर लेते हैं बैटरी पर चार्ज है कि नहीं। बैटरी लगा लिया, उसके बाद मतलब कोई फ़ोन क्या है ना कि पावर की पर ऑन ही नहीं होता है। ठीक है, देखिए ये मेरे हिसाब से बैटरी पर चार्ज नहीं होगा। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए हम उस पर ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, देखिए ठीक है, हाँ मेरे हिसाब से ये बैटरी पर चार्ज नहीं है, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन जो मैंने डीसी पर चेक करने की कोशिश की ना, मतलब ऐसा है कि कोई मॉडल फ़ोन आता है जो कि डीसी पर ऑन ही नहीं होता है। ठीक है, मेरे हिसाब से इस बार ये तो लाइट आ गया, और ये बैटरी लो की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, बैटरी लो की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये लाइट का और ग्राफिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ठीक है, ऐसी तरह तामुलपुर टेलीकॉम पर आप बने रहिए और नई टेक्निक सीखते रहिए, और तामुलपुर टेलीकॉम को आप लोग फॉलो कीजिए। ठीक है, सो थैंक यू, जय हिंद।